हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आइए जानते हैं विष्णु जी ने क्यों लिया बौद्ध अवतार। आज हम बात करेंगे बौद्ध के बारे में, क्योंकि पुराणों में वर्णित विष्णु जी के 24 अवतारों में से वो भी एक अवतार माने गए हैं। और पुराणों में गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध का अलग अलग वर्णन मिलता है, जिसमें लोगों को ये उलझन है कि इन में से विष्णु अवतार कौन है। कुछ प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। हम विभिन्न प्रसंगों और पुराणों पर विचार विमर्श करके ही इस निर्णय पर पहुंचेंगे, और इसका उत्तर हम वीडियो के अंत तक अवश्य मिलेगा। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गौतम बुद्ध शुद्धोधन और माया के पुत्र थे, जबकि शाक्य सिंह यानी भगवान गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें तब अनुभूति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। यही भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस बात की प्रामाणिकता ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। सन 1807 में रामपुर से प्रकाशित आरम कोश में सेट कॉल हुक ने इसे प्रमाणित किया है। ललित विस्तार ग्रंथ के 24वें अध्याय में 178 पृष्ठ पर बताया गया है कि ये मात्र संयोग है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करी। यही कारण है कि लोग उन दोनों एक ही मान लिया। जर्मन के वाटर कॉल्स मैक्स वोलर जी ने अनुसार शाक्य सिंह बुद्ध यानी गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के लुम्बानी के वन में 477 ईस्वी पूर्व में जन्मे थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शोधन, माता का नाम माया देवी था, जबकि भगवान बुद्ध अर्थात शाक्य सिंह की माता का नाम अंजना था और पिता का नाम हिमसादन था, और उनका जन्म बिहार के गया में हुआ था। श्रीमद् भगवत पुराण के तथा श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, जबकि मैक्स विल्यू के अनुसार गौतम बुद्ध 2500 साल पहले अवतरित हुए। तो इसीलिए गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में अंतर है। एक अन्य प्रसंग का वर्णन बुद्ध अवतार से जुड़े और अन्य पुराणों में भगवान बुद्ध के बारे में कुछ ऐसा मिलता है जो विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी के 9वें अवतार में से एक है। तो क्या कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा, हमारा साम्राज्य स्थिर रह सके इसका उपाय क्या है। तब इंद्रदेव ने शुद्ध मन से बताया कि स्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं यज्ञ करने लगे, जिसके उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और इसके समाधान के लिए विनती करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथों में मंजीरनी थी और वे मार्ग को गुर्राते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्य के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ के जीवन से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम होती गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्यपाट पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु अब सवाल यह उठता है कि लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों मान लिया। इसका उत्तर सनातन धर्म में मिलता है। एक भ्रम लोगों में बहुत व्याप्त है कि गौतम बुद्ध ही बुद्ध थे।
एक दूसरा भ्रम ये भी पर्याप्त है कि गौतम बुद्ध नहीं थे बल्कि बुद्ध कोई और थे, जबकि सत्य यह है कि गौतम ही नहीं, गौतम भी बुद्ध थे। वस्तुतः बुद्ध एक नहीं अनेक हैं। जैसे कि पूर्व में बताया गया है, बौद्ध एक स्थिर विशेष का नाम है जो उस स्थिर में पहुंचने वाला प्रत्येक प्राणी बुद्ध कहलाता है। युग आधारित भगवान व्यास का कार्य है वेदों का विभाजन, पुराणों का संकलन तथा ग्रंथों का संरक्षण। बौद्ध का कार्य है समाज में जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड तथा पशु हिंसा आदि करते हैं, ऐसी असुरी संपदा युक्त पुरुषों को मायावी उपदेशों के द्वारा सनातन से विमुख करना। जैसे किसी फोड़े को शरीर से काट कर इसके लिए अलग कर दिया जाता है कि वे अन्य अंगों को क्षति न पहुँचाए। अतः एक सच्चा वैदिक वही है जो पुराण द्वेष न करे। वेदों के पोषक पुराण ही है। एक सच्चा वैदिक वही है जो वेद निंदा ना करे, क्योंकि वेद सभी तत्वों के मूल हैं। क्यों बुद्ध अनेक हैं? और आइए जानते हैं। अभिज्ञ, कुशल, मैत्री, गौतम, कश्यप, शक्रु, संयसिंह, कृतभज्ञ, सुखी, रुरु, मरज एवं वर्ण आता है। अब आपको बौद्ध अवतार का कारण बताते हैं, क्योंकि उसी से इस प्रश्न का उत्तर सही से मिल सकता है कि क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे या फिर नहीं। कलयुग के आने पर मित्र देश उत्पन्न कश्यप गोत्रीय मलेशियन शिखा रखकर जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया तथा स्वयं भी वेद पाठ करते हुए देवताओं का पूजन करने तथा करवाने लगे। इससे त्रस्त होकर देवताओं ने देवराज इंद्र के स्मारक जाकर उनसे निवेदन किया। तब देवराज इंद्र ने उनकी प्रार्थना पर उन असुर मलेशियों को मोहित करने के लिए बौद्ध मार्ग का विस्तार किया। वेदों की निंदा पर एक ग्रंथों को लिखने के लिए 12 अतिथियों की कंठ में अवतार लिया। वे निंदा करने के कारण उन्हें कुष्ठ हो गया, अतः वे स्वतः देवगण बौद्ध रूप धारित विष्णु जी के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने योग बल से उनका रोग नाश किया। वस्तुतः बौद्ध का आगमन सनातन धर्म के अंदर जिग मलेशियों ने घुसपैठ कर रखी थी, उनकी विनाश के लिए हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता में भी वही वर्णन है कि असुरों को मोहित करने के लिए बौद्ध का अवतार हुआ था। अतः अहिंसा ब्रह्मचर्य उपदेश देने के कारण उन्हें अधार्मिक तो नहीं कहा जा सकता, परंतु वेद तथा ईश्वर निंदक होने के कारण उन्हें धार्मिक भी नहीं कहा जा सकता, अतः उन्हें उपधार्मिक कहा गया है। ऐसे ही प्रमाण वेद, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नरसिम्हा पुराण आदि में भी प्राप्त है। इसीलिए इसी प्रकार सभी प्रमाणों को एक साथ देखा जाए तो बौद्ध कई हैं, सभी अवतार ही हैं जो उद्देश्य विशेष से अर्थात समय पर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।